दोस्तों, सोचिए, अगर आज से आप हर छोटी छोटी बात की टेंशन लेना बंद कर दें तो? अगर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको फर्क ही ना पड़े तो? अगर असफलता, गलती और आलोचना आपको डराने की बजाय मजबूत बना दे तो? सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजों की परवाह करते हैं। लोग क्या कहेंगे, मेरे पास क्या नहीं है, मैं दूसरों जितना सफल क्यों नहीं हूं? और इसी वजह से हम टेंशन, चिंता और निराशा में फंस जाते हैं। लेकिन दुनिया की एक बहुत लोकप्रिय किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक हमें एक बिल्कुल अलग सच बताती है। ये किताब कहती है, खुश रहने का रहस्य ये नहीं कि आप ज्यादा चीजों की परवाह करें, बल्कि ये है कि आप बहुत कम चीजों की परवाह करें। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों हर चीज की चिंता करना आपको कमजोर बनाता है, कैसे सही चीजों की परवाह करना आपकी जिंदगी बदल सकता है, और क्यों सफल लोग हर चीज को सीरियस नहीं लेते। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। चैप्टर 1, कोशिश मत करो खुश रहने की। लेखक मार्क मैनसन एक दिलचस्प बात बताते हैं। आज की दुनिया में हर जगह आपको यही बताया जाता है, पॉजिटिव सोचो, खुश रहो, सब अच्छा होगा। लेकिन सच क्या है? जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी नहीं होती। कभी पैसा कम होगा, कभी रिश्ते टूटेंगे, कभी लोग आपको गलत समझेंगे। और अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट होगी, तो आप हमेशा निराश ही रहेंगे। लेखक कहते हैं, खुशी पाने का रास्ता समस्याओं से भागने में नहीं है, बल्कि सही समस्याओं को चुनने में है। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग ऐसी समस्याएं चुनते हैं जो उन्हें मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आपको जिम की मेहनत झेलनी होगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको असफलता का दर्द झेलना होगा। यानी समस्या से बचना नहीं है, सही समस्या चुननी है। चैप्टर 2, जिंदगी में सबको दर्द मिलता है। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफल लोग खुश और परफेक्ट होते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बेकार चीजों का दर्द झेलते हैं और कुछ लोग अर्थपूर्ण चीजों का दर्द झेलते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूरे दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और खुद की तुलना दूसरों से करता है। वो दुखी रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति रोज मेहनत करता है, असफल होता है, फिर से कोशिश करता है। उसे भी दर्द होता है, लेकिन वो दर्द उसे बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप दर्द से बच सकते हैं या नहीं, सवाल ये है आप किस दर्द को चुनना चाहते हैं। चैप्टर 3, आप खास नहीं हैं। ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन लेखक कहते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वे बहुत खास हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना चाहिए और जिंदगी हमेशा उनके हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे दुखी हो जाते हैं। असल में सच ये है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। हर इंसान आम है, और ये बात समझ लेना ही असली आज़ादी है। क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं भी बाकी लोगों की तरह एक साधारण इंसान हूं, तब आपको परफेक्ट बनने का दबाव खत्म हो जाता है, और यहीं से असली आत्मविश्वास शुरू होता है। चैप्टर 4, असफलता ही सफलता का रास्ता है। आज की दुनिया में लोग असफलता से बहुत डरते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, असफलता ही सफलता की सबसे जरूरी सीढ़ी है। हर महान व्यक्ति असफल हुआ है, लेकिन उन्होंने असफलता को हार नहीं बल्कि सीख माना। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने से डर जाए तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप गलतियां करने से डरते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए गलतियां करने से मत डरिए, गलतियों से सीखिए। चैप्टर 5, ना कहना सीखिए। जिंदगी में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि सब लोग हमें पसंद करें, कोई हमसे नाराज ना हो, सब हमें अच्छा समझें। लेकिन सच ये है, ये कभी संभव नहीं है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी खुशी खो देंगे। सफल लोग जानते हैं कि हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं। कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको कई चीजों को ना कहना पड़ता है, और यही असली ताकत है। चैप्टर 6, जिम्मेदारी लेना सीखिए। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना।
वे कहते हैं मेरी जिंदगी खराब है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, समाज ने मौका नहीं दिया। लेकिन लेखक कहते हैं आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। हो सकता है कि समस्या आपकी गलती से ना हुई हो, लेकिन उसे ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब आप अपने जीवन के कंट्रोल में आ जाते हैं। चैप्टर 7, मृत्यु का सच। ये किताब हमें एक गहरी सच्चाई भी बताती है, एक दिन हम सभी को मरना है। यह सच सुनने में डरावना लगता है, लेकिन यही सच हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी उन चीजों में खर्च नहीं करनी चाहिए जो वास्तव में मायने ही नहीं रखती। जब आप ये समझ जाते हैं कि समय सीमित है, तब आप अपनी जीवन की सही प्राथमिकताएं तय करते हैं। चैप्टर 8, रियल लाइफ लेसन। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, जिंदगी में खुश रहने का रहस्य ये नहीं कि आप सब कुछ हासिल कर लें, बल्कि यह है कि आप तय करें कि किन चीजों की परवाह करनी है। अगर आप हर चीज को गंभीरता से लेते रहेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप चुनेंगे कि किन चीजों को महत्व देना है और किन्हें छोड़ देना है, तो आपकी जिंदगी बहुत हल्की और आसान हो जाएगी। शक्तिशाली निष्कर्ष। तो इस किताब से हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, हर चीज की चिंता करना बंद करें। दूसरी, असफलता से डरना बंद करें। तीसरी, सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो वास्तव में मायने रखती हैं, क्योंकि असली आजादी तब मिलती है जब आप ये तय करते हैं कि आप किन चीजों की परवाह करेंगे और किन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देंगे। और यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। अगर आपको ये सीख पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायी और मार्गदर्शक अगली किताब के साथ। धन्यवाद।